मैंने आपके लिए एक गीत लिखा हूँ, वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक गीत अभी चल रहा है बहुत, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उसी पे मैं ये लिखा था। ये तो राम की लगती है माया, ये तो राम की लगती है माया, मनोज सर से हम सबको मिलाया, रूब्रिक्स कैसे मिलता, रास्ता देते हैं बता, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, मनोज सर से हम सबको मिलाया, रूब्रिक्स कैसे मिलता, रास्ता देते हैं बता, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। इसका अंतरा है, रास्ता है वहाँ होम्योपैथिक जहाँ, रास्ता है वहाँ होम्योपैथिक जहाँ है जहाँ, रास्ता है वहाँ होम्योपैथिक जहाँ, हजारों को स्वस्थ करके दिया आपने, ये बता, जो कहते थे कभी ठीक होंगे नहीं, उसे भी ठीक करके आपने दिखाया, रूब्रिक्स कैसे मिलता, रास्ता देते हैं बता, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, मनोज सर से हम सबको मिलाया। दूसरा अंतरा है, आप मनोज बंदेवार, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप मनोज बंदेवार, आपका आभार, एक संचार हर बार ज्ञान भंडार का किया, व्यक्ति की छोटी सी भी बात कैसे करती है मदद, उसका सूत्र, उसका सूत्र 100 बार, आज आपका 100वां दिन है इसलिए लिखा कि उसका सूत्र 100 बार समझाया, रूब्रिक्स कैसे मिलता, रास्ता देते हैं बता, ये तो राम की लगती है माया, मनोज सर से हम सबको मिलाया, रूब्रिक्स कैसे मिलता, रास्ता देते हैं बता, धन्यवाद, आभार, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया मैं सर, अच्छे बहुत से गा बढ़िया। नहीं सका, सॉरी। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर। शानदार। धन्यवाद बहुत बहुत। राणा डे सर। हाँ हाँ। मनोज सर सर आपका तो माइक ऑफ है सर, मनोज सर आपका माइक ऑफ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। स्पीचलेस, एकदम निशब्द। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी गाने की तारीफ करने के लिए कि बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर राणा डे सर। सर मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज खराब होने के बाद आप इतने अच्छे से गा लेते, तो अच्छे आवाज में आप क्या गाते होंगे फिर? आवाज नहीं निकल रही सर, और वो थ्रोट में वो टच भी कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पानी भी नहीं पिया जा रहा है, खाना भी नहीं सर खाया आपके जा रहा आपके इमोशन यहाँ तक तो सर है। है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सिकंदर और सर के लिए सर तो दवा तो बनता है ना सर। सिकंदर सर के लिए एक दवा तो बता दीजिए कि उनका गला ठीक हो जाए। मेरे तरफ सेंसिटिव टू हेलो, टच। मेरे तरफ से रेस्टेक्स है। अच्छा,
Sanikam. बाकी सर की हिस्ट्री लीजिए ना सर। अगर कल कोल्ड कफ कोल्ड में गए हैं और इंस्टेंट प्रॉब्लम हुआ है एकोनाइट बेलोडिना, और अगर कफ अभी बन रहा है तो ही पर चल। आवाज नहीं मिल पाया सर, क्या बोले आप? सर इंस्टेंट प्रॉब्लम आया ना आपको, एकोनाइट बेलोडिना में से कुछ आएगा आपका, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम में अगर आप बिना केप के जाते हैं, बिना किसी चीज को कवर किए जाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में बेलेडोना इंस्टेंट प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो एकोनाइट। सेकेंड है, अगर आपको कफ बनना शुरू हुआ है और येलो कफ आ रहा है, कीपर सल्फ। ये शुरुआती 3 मेडिसिन तो बहुत काम आती है। और विंटर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करें तो कॉस्टिक कम, केलकेरेगा, ये काफी मेडिसिन आती है। बाकी की केस टेकिंग तो हमको पूछकर माइंड में देखनी होती है। संजय सर, आपको कहाँ पार्टी लेनी बताइए मुझे, बिल्कुल तैयार हूँ देने के लिए। थैंक यू मनोज सर। सर 2-3 जी चीज, जैसे शैलेंद्र सर, नवादा शैलेंद्र सर, इतना अच्छा दिल से जो ये गाना गाया ना सर, आपका और मनोज सर का, ये दोनों का सर, आप दोनों का सर ये तालमेल है कि आप लोग जो करते हैं ना सर, दिल से करते हो सर। लास्ट जी क्लास सर। में सर आप जैसे इमोशनल इतना हो बन गया था ना सर, इसमें ही पता चला आप कितना दिल से ये क्लास लिया, 100 डेज हम लोग को दिए है ना सर। तो ये बहुत हम जी लोग के लिए बहुत बड़ा आपका ये बहुत बड़ा योगदान है सर। और आप थोड़ा सा हम लोग को ये बोल दीजिए सर, आप इतना इम्प्रूवमेंट कैसे किया सर, मतलब ये थोड़ा सबके लिए एक नॉलेज होना चाहिए, ये एक लेसन होना चाहिए। आप इतना शॉर्ट टाइम में एक क्लासिकल प्रैक्टिशनर से आप प्रिडिक्टेबल जो भी है, इसमें से आप इसमें आया, इतना शॉर्ट टाइम में इतना डेवलप किया ना सर, इसमें थोड़ा इसका राज बता दीजिए सर आज 100 डेज क्लास में सर। ये बहुत बड़ा बात है सर, बहुत बहुत खूब है सर, सर। आप विश्वास नहीं करेंगे, काफी डॉक्टर ऐसे रेक के अंदर बुक जमा के बैठे होते हैं, है ना, कि सामने बुक पड़ी है, ऐसे रेक जमी हुई है। अगर आप मेरे आसपास देखेंगे ना माहौल, बुक्स का देखिए, देखिए आपको बुक्स, इधर बुक्स, जी सर। इधर नीचे बुक्स, लैपटॉप के नीचे खुली रेपट्टी पड़ी हुई है ना, इधर बुक्स, इधर बुक्स, इधर बुक्स। तो बुक्स के बीच में बैठे हैं भाई, और लैपटॉप सामने। जब जो नया बुक खोला, रुब्रिक देखा, पढ़ा। मैक्सिमम पढ़ाई जो स्टडी है वो मेरी हार्ड बुक पर है। अगर आपको हार्ड वर्क करना है ना तो हार्ड बुक पर करिए। सॉफ्ट आपके पास पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं उसको, आप सॉफ्ट को पढ़ सकते हैं, पर आपकी प्राइमरी प्रैक्टिस जो है ना वो सॉफ्ट हार्ड बुक्स पे होना चाहिए, जो केंट की, आपकी जो मर्फी की, जेंट्री की, नेर की, सिंथेसिस की। क्योंकि आप उसके ऊपर जो रूब्रिक एक्सप्लेनेशन करेंगे ना वो लाइफ टाइम भी आपके पास रहेगा। आप जब खोलेंगे तब आपको रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आएगा। ये मेरे सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैंने बुक से शुरुआत की है। और मेरे पास जब 2021 के आसपास मैंने जब एंड में जब मुझे थोड़ा सा लगा कि होम्योपैथी पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले मेरे पास तो बुक ही नहीं थी रेपर्टरी की। तो केंट की बुक हुआ करती थी जो कॉलेज में मंगाया करते थे, बट केंट मुझे इतनी सफिशिएंट उस वक्त लग रही थी कि जितना पढ़ा जाए पढ़ते हैं इसमें से। बट जब मैंने दूसरी क्लासेस वगैरह देखी तो उसमें सिंथेसिस का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और सिंथेसिस का ऐप मेरे पास नहीं था, ना लैपटॉप था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सिंथेसिस का बुक मंगवाया ऑनलाइन से, और फिर उसमें पढ़ना शुरू किया, और रूब्रिक वाइज क्लियर करने शुरू किए कि मैंने अब ये इंडिफरेंस पढ़ लिया है, अब मुझे इसमें से कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। तो मैंने इसे टॉपिक वाइज रूब्रिक को खत्म करना शुरू किया। अब उसमें से ये हमको कंफर्म हो जाता है कि भैया मैंने फियर के लगभग सारे रूब्रिक पढ़ लिए सिंथेसिस में से। अब मुझे मर्फी में जाना है इसको पढ़ने के लिए, अब मुझे इसको परफेक्ट में जाना है। तो ये चीजें जो है, ये जो आप हार्डवर्क के ऊपर जो पढ़ते हैं और जो हार्डवर्क करते हैं उससे आपकी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होती हैं। और जो जनरली जैसे हम देखते हैं ना कि स्कूल में जब हम बुक्स हमारी खुद की होमवर्क बुक्स बनाते थे तो हम अपनी ही राइटिंग को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, दूसरे की बुक से हम कभी याद नहीं कर पाते।
ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। और मेरे साथ तो होता ही था कि मैं अपनी ही बुक से याद कर पाता था, अपनी ही राइटिंग को याद कर पाता था। दूसरे की राइटिंग हमको स्ट्रेंज लगती है, हमको उसकी बुक में से याद नहीं होता। तो जब आप अपनी रेपर्टरी खोलेंगे ना, तो रेपर्टरी ऊपर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा रूब्रिक का, वो जब जब खोलेंगे तब तो आपको याद आएगा। और ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से आपके रूब्रिक क्लियर होंगे। आप उल जुलूल कहीं से भी उठ के शुरुआत नहीं करेंगे। जैसे आप 4 चैप्टरों को पढ़िए बहुत अच्छे से बुक्स के अंदर। किसके अंदर? रेपर्टरी की हार्ड बुक के अंदर। एंजाइटी, फियर, डिल्यूजन, डिलीरियम, इन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेशेंट इन सब 4 चीजों में ही घिरा हुआ रहता है। कुछ चिंता क्या है, उसको डर क्या है, उसको डिल्यूजन क्या है, और उसको ये 4 और एलिमेंट। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपको इन 4-5 चीजों की बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। डिलीरियम, डिल्यूजन, फियर, एंजाइटी और एलिमेंट। बाकी की रुब्रिक आप काफी आजकल सोशल मीडिया पे है, इन चीजों को आप सेल्फ पढ़िए, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितनी आप ज्यादा सेल्फ स्टडी देंगे उतने ही आप जल्दी निखरेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिफाइंड होते जाएंगे। और ये कहाँ से देखेंगे आप? आपने किसी यूट्यूब में देख लिया कि मान लो, जैसे मैंने कंटिन्यूस का रूब्रिक डाला, तो आप उसको पहले एक ऐसी बुक्स में लिख लीजिए, मोटी सी बुक्स कोई रूब्रिक की, उसमें आप उसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर उसको शॉर्ट में आपकी जो रेपर्टरी बुक है उसके ऊपर लिख लीजिए, ताकि आपको कभी कोई पूछ ले भी इसका मतलब क्या, तो आप जब उसको बार बार खोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये मेरा हार्ड बुक से गहरा नाता है शुरू से। लैपटॉप मुझे बहुत लेट आया, और उसके बाद भी मेरा अभी भी बुक्स पर काम चल ही रहा है, बुक्स पे ही मेरा ज्यादा वर्क है। सर जब आपकी इतनी ओपीडी होती है तो फिर स्टडी के टाइम किधर से आते हैं आपके पास? रात के 1-1:30 बज जाता है। अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, लेट नाइट तक पढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी सर चीज है डीप जो ग्रेटिट्यूड टू यू। जब आपको लगता है कि मुझे रतन टाटा की एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ अच्छी अच्छी जो हस्तियां होती हैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ, कि रतन टाटा सर ने जो काम किया है वो उनकी फील्ड में बहुत एक यूनिक वर्क है। तो वो कहते हैं ना कि उन्होंने एक बार बताई, एक बात बोली थी कि पता है मर्सिडीज बेंज और जो महंगी महंगी कारें होती हैं उनका एड कभी भी टीवी पे नहीं आता। तो लोगों ने पूछा कि सर क्यों, क्या रीजन है, क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने कहा कि इनको खरीदने वाले टीवी के सामने नहीं बैठते। तो वो चीज मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि तकरीबन 2021 की एंड और 22 की शुरुआत से बहुत नी के बराबर टीवी देखा है मैंने, नी के बराबर टीवी। इवन जो हमारे बहुत क्लोज चीजें होती हैं, जैसे हम जो इंडियन है तो हम भारत पाकिस्तान के मैच को छोड़ते ही नहीं है, तो मैंने अपनी स्टडी के लिए उसको भी छोड़ा है। तो मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं समय बचाने के लिए, ताकि मैं टीवी से दूर, टीवी नहीं है घर में, बच्चे भी स्टडी पे है, तो कंप्लीट अवॉइडेंस रहा है टीवी का मेरे घर में, टेलीविजन का मेरे लिए। और मेरी वजह से मेरी फैमिली ने भी बहुत, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने भी इन सब चीज़ों को अवॉइड किया है कि नहीं टीवी चलेगी तो डिस्टर्बेंस होगा। तो मेरे जो एक्स्ट्रा टाइम है टीवी के एंटरटेनमेंट की, जो हम पहले कर लेते थे जब मैं होम्योपैथी में नहीं था, भाई 8 बजे क्लिनिक क्लोज हुआ उसके बाद से आप टीवी देख रहे हैं, या दिन में फ्री होकर जब टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, ये सारे समय को बचाकर सिर्फ स्टडी में लगाया है। ओपीडी टाइम ऑलरेडी जो है वो है ही सही, इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम मुझे उतना टाइम नहीं मिलता जितना एक आम होम्योपैथ को मिलता है पढ़ने के लिए। बट नाइट है, अर्ली मॉर्निंग है, यही टाइम रहा है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता हूँ दिन की भी। और अगर मैंने किसी क्लास को ज्वाइन भी किया हुआ गलती से कि ठीक है ये क्लास बहुत अच्छी बताती सिखाती है तो मैं इसमें चला जाऊँ, तो मुझे उस क्लास से कंप्लेन आती है कि सर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हो। तो मैंने कहा कि मुझे खाने का समय नहीं मिलता, आप क्लास की बात कर रहे हो। तो अब वो जो एलोपैथी की जो प्रैक्टिस है और होम्योपैथी की प्रैक्टिस है, दोनों मिक्स है। दोनों दोनों के अलग अलग सेक्शन है, तो दोनों को देखना है। कई बार क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, क्लास के बीच में भी आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बोया भी हम नहीं है, जो शुरू से जो प्रैक्टिस ली है वो तो अब वो
उनका जो एक फेद बनता है तो फिर वो हमको छोड़ते नहीं है। और ये क्लासेस के लिए मुझे एक बड़ा टाइम सेट करना पड़ा है कि जब राणा डीजे ने मुझे बोला था शुरू में कि सर क्लास कब रखेंगे, तो मैंने कहा सर संडे रखेंगे। तो अब मेरी प्रैक्टिस तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 9, 10, 11 बजे तक का ओपीडी टाइम रहता है। तो मुझे संडे के दिन स्पेशली 8:30 बजे का, पहले हम शुरुआत में 8 बजे लेक्चर लेते थे, तो मुझे 7:30 के आसपास क्लिनिक क्लोज करना पड़ता था। और मुझे इधर लेक्चर लेता बाहर शटर बजती थी कि सर सर सर। तो मैंने फिर धीरे 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 लोगों को कहना शुरू किया कि सर संडे के दिन मैं लेक्चर में रहता हूँ। तो संडे के दिन भी काफी लोग डिस्टर्ब होते थे प्रैक्टिस को, मेरे पेशेंट जो होते थे। तो मैं उनको समझाता था कि नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मैनेज कीजिए। काफी लोग नाराज भी हुए कि सर क्या सर, हम बहुत परेशान थे और आप लेक्चर में बैठे हुए थे। और बहुत अर्ली शुरुआत थी जब हम लेक्चर ले रहे थे, तो सर सेकेंड या थर्ड लेक्चर था और सर ने, राणा सर ने बोला कि सर आज क्लास नहीं लेते अपन, आज पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो मैंने सर को याद होगा, शायद होगा नहीं, मुझे पता नहीं। तो मैंने सर को कहा, हाँ, तो मैंने सर को कहा कि सर मेरी 30-40 के आसपास पार्टिसिपेंट होगा सर, बहुत कम होगा। तो मैंने कहा सर कि मैं कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी ना जो मुझे सेकेंड थर्ड लेक्चर में बिल्कुल 100 की संख्या सुनना है। हम जो बताएंगे, जितनों ने सुना उनका फायदा, जिन्होंने नहीं सुना उनका नुकसान। तो मुझे उस वक्त मतलब मैंने सर को कहा था, मैंने कहा सर नहीं सुनेंगे उनका नुकसान। हम आज मेरी वैल्यू 30 की, तो 30 सुनेंगे ना, मुझसे ज्यादा कैसे सुन लेंगे मुझे। तो वो धीरे 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 हम जब चलते गए लेक्चर लेते गए, कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ चीजें गलत भी हुई होंगी, क्योंकि बहुत कच्चे खिलाड़ी को राणा डीजे ने लेक्चर हाथ में दे दिया था। वो कहते ना, बट सोना भी घिस घिस के ही अपनी चमक लाता है। तो बस वही आप लोगों को के लिए कुछ नए लाने की जो एक जिद थी, वो रोज कुछ नया लाना, कुछ नया लाना, कुछ नया लाना, उसमें नए में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे लोगों से ज्यादा तो मैं सीखा हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट ज्यादा रहा। सर अभी एलोपैथिक ओपीडी भी करते हैं और होम्योपैथिक ओपीडी भी, दोनों चलाते हैं क्या? सर मेरा पॉली क्लिनिक है, तो मेरे पास तकरीबन 4-5 डॉक्टर हैं। मेरी वाइफ बीडीएस है और 1-2 डॉक्टर और हैं। तो और मैं काफी शुरू से एलोपैथी प्रैक्टिस ही किया है। मैं 21 एंड से ही होम्योपैथी में आया हूँ, मतलब 22 से 23। अभी मनोज जी, डॉक्टर, हेलो। जी सर। हाँ सर, अभी एक खिलाड़ी की बात चल रही थी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके लिए कि खिलाड़ी वो है जो एक से ज़्यादा खेल खेलना जानता हो। अब कोई क्रिकेट ही खेलना जानता है, बैट बॉल पकड़ना जानता है, तो वो खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी वो जो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, सब खेले, वो खिलाड़ी। तो आप भी कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं कि एलोपैथी भी कर रहे हैं और होम्योपैथी में तो बहुत शानदार काम है आपका। तो खिलाड़ी इसी को बोलते हैं मेरे मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। पर तब मजबूरी भी थी कि उस वक्त मुझे गाइडेंस नहीं था कुछ भी कि होम्योपैथी को कैसे किया जाए। बट मैं अभी भी एक बात बोलता हूँ कि जिनको जबरदस्ती होम्योपैथी कराई जाएगी ना, उतनी अच्छी होम्योपैथी नहीं करेंगे। आप अगर लाइफ में कुछ अनुभव करेंगे अपने होम्योपैथी के, किसी अच्छे बड़े गंभीर केस को ठीक कर देंगे, या किसी ऐसे केस को आप जिसमें आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वो ठीक होगा, और आप उसको ठीक कर देंगे, उसके बाद जो आपके अंदर जोश और पैशन आएगा ना, वो आपको बहुत अच्छा होम्योपैथ बनाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिर लगा कि नहीं, अब मुझे होम्योपैथी को पढ़ना चाहिए। सर आपकी ये डेडिकेशन का क्या कहना, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। मैं बस यही कि हाँ, कुछ भी नया नहीं है। हर होम्योपैथ को इतनी ही मेहनत करनी, इससे भी ज्यादा करनी है, इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। बहुत रूब्रिक को समझना है, अभी भी बहुत से रूब्रिक मतलब कुछ नहीं किया है, बहुत नहीं के बाद अब अभी हम 0 पे ही हैं। बट ये कि हाँ, हमको थोड़ा सा होम्योपैथी के लिए कुछ करना है,
जूनियर्स को सिखाना है, ताकि हमारी होम्योपैथी वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी बने। आज जब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं, ऑनलाइन कॉल आते हैं कि भाई सर ये देखना है, सर वो देखना है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब हम पहले होम्योपैथी को कुछ नहीं समझते थे, आज जब हमने होम्योपैथी को सीरियसली लिया तो वाकई में लोगों ने हमको सीरियसली लेना शुरू किया है। और ऐसे ऐसे केसेस, मतलब कि आपको बहुत अंदर से बहुत जबरदस्त फीलिंग आती है जब आप इतने क्रिटिकल केसेस को ठीक कर देते हैं, और लोग इतनी उम्मीदों के साथ आपके पास जब आते हैं ना कि सर मजा आ गया सर आप, तो मैं उस खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी होती है जब हम ऐसे केसेस को निकालते हैं। सर्जिकल केसेस जो बिल्कुल सर्जिकल में जाने ही वाले हैं और हमने रोक लिए, या बिल्कुल एनीमिक पेशेंट है, पाइल्स के पेशेंट हैं, या पथरी के पेशेंट हैं, या सीवियर ब्लीडिंग के केसेस हुए। तो जिस एरिया में जैसा माहौल होगा ना, वो उस एरिया में पारंगत हो जाएंगे, फिर कर करके रोज उसमें नए रूब्रिक लगा लगा कर। और मेरी थोड़ी सी टेंडेंसी है हर बार एक्सपेरिमेंट करना पेशेंट के साथ। सर तो रिपर्टरी में तो सिर्फ रूब्रिक्स होता है, उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी जो जिस्ट होता है वो कैसे आप समझते हैं सर? किसी रूब्रिक को मतलब कैसे समझते हैं, मतलब ये ना, जी सर। जैसे मुझे अगर रूब्रिक समझना है तो मैं हर रूब्रिक के साथ में एक रूब्रिक को लिंक करता हूँ। जैसे मुझे मान लो फियर ऑफ बिट्रेट समझना है, तो अब हायर समझ सबको पता है, इग्निशिया उसमें लैकेसिस है, उसमें नेट्रम्यूर है। तो अब नेट्रम्यूर को फियर बिट्रेट होता क्यों है, तो मैं उसके साथ में जो दूसरे और फियर के रूब्रिक को टच करके देखता हूँ कि यार इसको फियर बिट्रेट क्यों होता है। क्योंकि ऑलरेडी एक बार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद इसको लगता है कि इसको ये जो फियर बिट्रेट डेवलप होता है ना, इसको फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से आता है कि ये फिर किसी भी भरोसा नहीं करती, किसी भी विश्वास नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ हर्ट बीइंग अदर, फियर ऑफ हर्ट बीइंग होता है। यहाँ एक रूब्रिक है नेटरमेरो का कि अगर वो किसी को सम्मान देगी तो वो लोग उसको हर्ट करेंगे, और फिर इसी कारण से लोगों पे विश्वास नहीं करते कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे बाद में। तो मेरा जो समझने का तरीका होता है वो, और सभी का एक ही तरीका है, जो मेरा कोई अलग से तरीका नहीं, हमने भी यूट्यूब और जो दूसरे डॉक्टर उन्हीं से सीखा है। तो ये जो रूब्रिक की जो लिंक होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि इन डिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट, तो ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा घर के अंदर, तो उस रूब्रिक के जो ग्रुप के जो मेडिसिन है उन सबका जो इंडिफरेंस अलग अलग होगा कंप्लेन करने का। जैसे मान लो उसमें हायोसाइमस है, तो हायोसाइमस या स्टामोनियम भी है, तो जो वो इन डिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट में क्यों है, जब उस बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं तो उनके माता पिता बोलते भी है कि तो कोई शिकायत ही नहीं करता घर में, 10 दिन होगा दर्द बताया ही नहीं इसने हमको, तो आज बताया इसने हमको। तो हमारे दिमाग में ये चीज तो है ना कि 10 दिन तो इंडिफरेंस है, घर में कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन क्या है हमको ये वाई जानना है। अब इसके पीछे हर रूब्रिक का वाई होता है, फियर ऑफ बिट्रेट का वाई होगा, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट का वाई होगा। तो यहाँ पे इस चीज का जब हम वाई ढूंढेंगे, तो वाई क्या था, बच्चा बोलता सर मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं मैंने बताया घर के अंदर ये इंजेक्शन लगवाते हैं, जब बताता हूँ तो इनको, तो इसको फियर इंजुरी है, इसलिए इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट में इसको इंजुरी का इतना डर है कि इसने अपनी जो कंप्लेन है वो घर में किसी को बताई ही नहीं, और सफरिंग से ज्यादा इसको फियर इंजरी का डर है। मैंने इंडिफरेंस को बहुत डिटेल में समझाया है कि भी इंडिफरेंस में पेशेंट किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देता है, किसी पे एक पे कम देता है। मतलब इसको फियर इंजरी का ज्यादा डर है बजाय इसके पेट दर्द के, इसलिए ये इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट में है। तो हर रूब्रिक का वाई जब हम ढूंढेंगे ना तो वो रूब्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सिंगल रूब्रिक को पढ़ने की कोशिश मत करो आप कि भाई इसका मतलब क्या, एंजाइटी फियर भी समझ में आ गया, बट आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक रूब्रिक समझना है ना तो उसके साथ एक और रूब्रिक को ऐड कीजिए कि ऐसा कर क्यों रहा है। जैसे इग्नेशिया फियर बिट्रेड में है। अब मैंने एक रूब्रिक एक केस देखा था कि, थैंक यू सर, तो फियर बिट्रेड में इग्निशिया भी है। तो इग्निशिया में क्या होता है ना कि वो भी एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू वगैरह में सब में है, और उसको धोखा लगता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने केस देखा था तो उसमें पेशेंट ये कहती कि सर मैं बार बार ट्रीटमेंट करा रही हूँ, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं सर, मेरे को डाउट हो रहा है यार मैं इनके चक्कर में पड़ूँ ना, कहीं ऐसे मेरे लेने के देने नहीं पड़ जाए। तो मेरे लेने के देने पड़ जाए मतलब, बोले सर ऐसा नहीं होगा सर, मेरे को बच्चे बच्चे नहीं हो, मेरे घर वाले मेरे को बिल्कुल सफा बायकॉट कर दें, फिर मेरी वैल्यू घर में बचेगी क्या सर।
मेरे को बच्चे बच्चे नहीं हुए तो फिर मैं तो गई काम से, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं ना कुछ नहीं ना, मुझे घर में मतलब एक कूड़ा करकट के जैसा कर देंगे सर ये फिर, और फिर नई लड़की ले आएंगे, वो नई शादी कर देंगे। तो ये क्या है, उसको पेशेंट को धोखे का डर लग रहा है कि डॉक्टर साहब क्या पता क्या दे रहे हैं, इनसे ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि ये मेरे को आधे अधर में लटका दें। फियर बिट्रेड, फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना, और फियर इनवैलिडिटी। ये बिट्रेड के साथ में उसका जो इनवैलिडिटी चल रहा है इग्नेशिया का, इनवैलिड होने का डर है, इसलिए इसको धोखा लग रहा है कि भैया कहीं ऐसा नहीं कि इनके चक्कर में रह जाऊं और मेरे को उधर लोग घर वाले कूड़ा कूड़ा करकट बना दे, कूड़ा करकट मतलब इनवैलिड कर दे, जो मेरी वैलिडिटी वो खत्म हो जाए और इनवैलिड कर दे, फिर तो मैं कहीं काम की नहीं रहूंगी घर में। तो ये बिट्रेड का जो डर होता है, ये जो बिट्रेड है, जो भी रूब्रिक है, इनकी सबके कारण अलग अलग होंगे, सबके वाय अलग अलग होंगे, सबकी एंजाइटी, सबका फियर अलग अलग होगा। तो ये मेरा थोड़ा सा समझने का एक, और यही एक तरीका है। सर मैं कुछ बोलूं जी? जी सर, बोलिए। प्लीज सर। एक तो सर ये कि मैं पाकिस्तान से हूँ और माइंड मेथड में भी कोई 1 साल हुआ तो मुझे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो जब शुरू में मैंने इसको थोड़ा देखना जांचना शुरू किया तो ऐसे लगता था कि जैसे ये मेरे बस का काम नहीं है कम से कम। और सैगल सर की वो जो कोई सॉफ्ट में मिलती हैं वो मैंने प्रिंट करा के उनको पढ़ना शुरू किया। बेसिकली मैं सर्जन हूँ, एमएस हूँ और सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन सर ये मुझे कहने दें कि शुरू में ही जब मैंने भी ये शुरू किया तो उस वक्त आपका भी शुरुआत था पता चला, लेकिन खैर ये नहीं लगता था कि आपका शुरुआत है, आपका तो ऐसे लगता था जैसे आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो कहने की बात यह है कि आपकी लेक्चर सुन के मैं उनको रिकॉर्ड करता था और उनको बाद में भी सुनता था। वैसे तो आप लोग डालते हैं अब कभी कभी यूट्यूब पे, लेकिन मेरे पास आपके बहुत सारे लेक्चर जो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड किए हुए हैं। और फिर मुझे समझ लगा कि पेशेंट की जो लैंग्वेज है, पेशेंट की जो हरकत सकनात हैं, उनको रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं अभी बहुत इस काबिल तो नहीं हुआ, वैसे मैंने कभी वक्त मिला तो मैंने भी 1-2 केसेस ऐसे हैं। मसलन एक स्पाइनल एट्रोफी होती है एक डिजीज, उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। मैं चूंकि एलोपैथ हूँ तो मुझे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो एक केस शुरू किया हुआ है और इसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे काफ़ी मुतासर हुआ और मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम गौर से सुन के, पेशेंट की तरफ देख के, खुद चुप रह के, ये जो हम सर एलोपैथ होते हैं ना, हमें एक ये बड़ी आदत होती है कि हम पेशेंट की पूरी बात नहीं सुनते, और कोई थोड़ी बहुत वो इस तरह की बात करता है तो हम उसको वैसे ही समझते हैं ये तो इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ या तुम्हें ऐसे ही वहम होता है। तो अब मुझे ये पता चला कि ये जो वहम है ये भी रूब्रिक होते हैं। ये जो उल्टी सीधी बातें पेशेंट अगर कोई करता है आपके ख्याल में आके तो ये भी रूब्रिक होता है। तो राना डे साहब की क्लासेस में और फिर उसके ऊपर ये है कि आपकी क्लास, बाकी साहब भी जो देते हैं बाकी दिनों में, तो यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं। आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि किताबें किताबें बहुत कुछ बताती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बेसिक हमारा फंडामेंटल और चीज़ यही होनी चाहिए। लेकिन वो जो गुरु होता है ना सर, वो गुरु बहुत ज़रूरी है। सर्जरी की किताबें पढ़ के सर्जरी करनी नहीं आती जब तक गुरु आपको अपने हाथ से पकड़ के इंसिजन देना नहीं सिखाता। तो आप हमारा मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते, दूर है हम, लेकिन जो आप केस बताते हैं प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से कई दफ़ा बात नहीं समझ आती। ऑब्जेक्टिव तरीके से जब उसको आप एनालाइज करते हैं तो क्या बात है, कैसे खुल जाती है केस, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें फिर याद रह जाती हैं, वो एक्सप्रेशंस, वो चीज़ें जिस तरह आप बताते हैं। स्टे ब्लेस्ड सर। तो ये 2 महीने की जो छुट्टी है ये तो वैसे मुझे बड़ा उसमें चिंता हुई है, जैसे कहते हैं कि ये ऐसे क्यों है, इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि सर, राना डे साहब आपकी छुट्टी जो है ना वो मंजूर ना करें। और
हमें मजीद चीज से जो है ना फायदा होता है। बहुत शुक्रिया सर, आप खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, और जहां भी रहें खुश रहें सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। छुट्टी तो के डॉक्टर बाद मनोज सर साहब आपने मोतियों के माला पिरो कर लाएंगे हम लोगों के लिए। इस थैंक सर यू मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ सर। हाँ, रीजन क्या है कि आज से मेरे बच्चे की एग्जाम चालू हो गई है, और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझसे फोन पे बात करते हैं, उनको पता है कि मेरा एक छोटा बेबी है जो भी काफी छोटा है, तो वो मम्मी को बहुत परेशान करता है, और वो 8:30-9 होते होते ना वो उसके साइलेंस चालू हो जाते हैं कि पापा 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 पापा। तो मतलब दिन भर खेलता है, मम्मा के साथ रहता है, बाकी इवनिंग होते होते उसको पापा ही चाहिए। तो जी संडे का दिन होता ना, वो बड़ा भारी होता था मेरे लिए, कि उसकी आवाज अभी भी आ रही है मुझे कान में, यहाँ तक अंदर से चिल्ला रहा है वो। मेरी भाई बड़े उसको ध्यान से पकड़ती है कि भैया 1 घंटा कैसे निकल जाए। और दूसरा कि बच्चे को पढ़ाना होता है, तो वो पढ़ाई नहीं करने देता है, कुछ भी करने नहीं देता है वो। तो और नेक्स्ट मंथ छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बच्चे ने बोला कि सर पापा घूमने चलेंगे, अब तो आप हमको संडे लेके नहीं जाते हो कहीं पर भी। तो मैंने कहा कि पक्का, क्योंकि ओपीडी से उतर के मैं सीधे क्लास लेने आ जाता था। और कई बार तो मैंने मतलब कि कुछ कई बार तो मैंने ऐसी ऐसी जगह क्लासेस ली है जो मेरे क्लिनिक पे थी नहीं। एक फंक्शन में गया तो फंक्शन में मैंने क्लास ले ली। कई बार मैं किसी शादी में गया तो मैंने किसी कमरे में जाके लेक्चर ले लिया। तो मुझे जहाँ लगा वहाँ मैंने लेक्चर ले लिया, पर मैक्सिमम टाइम मैंने संडे को लिया है। कई बार नहीं ले पाया तो मैंने उसको पोस्टपोन किया, सर अगली बार लेंगे। तो ये अब क्या है कि मुझे इस महीने छुट्टी इसलिए लेना पड़ेगा, उसकी फाइनल एग्जाम है, और नेक्स्ट मंथ उसको कहीं थोड़ा सा आउटिंग के लिए लेके जाना है। तो मैंने कहा कि फिर अगर हम कहीं जाएंगे तो फिर से लेक्चर बंक होंगे, और जो मुझे पसंद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे टाइम का पंक्चुअल रहना और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना पसंद है। जहाँ मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, मैं वहाँ लेता नहीं हूँ। बिल्कुल आएंगे सर, आप इनवाइट कीजिए मुझे। तो मैं थैंक यू जहाँ हूँ सर। सर, बगल में राजगृह है। आप जी सर। मोस्ट वेलकम सर। राजगृह में घूमने के लिए। और बोध गया मेरे बगल में है। खकोलत का जलप्रपात मेरे बगल में है, आप आइए सर। बिल्कुल स्वागत सर। है आपका। और ये जो सीखने की जो कड़ी है ना, ये कहीं बदलने के 2 महीने के बाद बहुत प्यारे प्यारे केसेस है मेरे पास। और आज ही का मैं केस, अभी कुछ दिन पहले केस बताऊं आपको। रुब्रिक आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। मैं ऑब्जर्वेशन पे इतना ध्यान भी क्यों देता हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर आपके सामने सोरियासिस का पेशेंट बैठा हुआ हो और आप उनसे पूछो कि भैया तकलीफ क्या है, तो पेशेंट अगर आपको ये बोल देना कि तकलीफ है डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ नहीं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। फिर मैंने पूछा भैया इसको लेके कोई टेंशन टेंशन है डॉक्टर साहब, है टेंशन। कितना एबनॉर्मल चीज है ना। मतलब पूरी बॉडी पे सोरियासिस है भैया, क्या कर रहे हो, है पूरी बॉडी पे सोरियासिस। तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती सामने। पेशेंट पेशेंट कहते हैं ना, प्रेजेंट में जितनी चीज आपको पकड़ में आ गई ना, आप केस जीत गए। एट द टाइम पेशेंट को आपने पकड़ाना, रूब्रिक में प्रेजेंट की रूब्रिक जितने आपके पास सॉलिड आएंगे ना, उतने ही जबरदस्त केस की निकलने के चांसेस होंगे। तो मेरा दिमाग वहां भी लगा होता है कि भाई क्या वीडियो, क्योंकि वो चीज हमारी इतनी आंखें तेज नहीं है कि हम एक ही बार में सब पकड़ लें। मैं वापस रिवाइंड करता हूँ केस को, पेशेंट को बाहर बिठाता हूँ, फिर से वीडियो वीडियो घुमाता हूँ, फिर देखता हूँ, क्योंकि मेरे ही केस मुझे सिखाएंगे ना। मुझे मेरे ही केस से सीखने को चाहिए कि भैया और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ये पेशेंट कैसे बोल रहा ना, अब सोरेसिस का पेशेंट है, और हम पूछ रहे हैं कि भैया इसको लेकर टेंशन क्या है, और उसका हर बार रिएक्शन नहीं। कह रहा है टेंशन काय की टेंशन सर यार, क्या बात करते हो तुम यार। मतलब ये क्या जोक मार रहा है। मैंने इसको क्या पूछा, मैंने भैया तू इतना बॉडी में भरा पड़ा हुआ है तो कुछ तो टेंशन होगी तेरे को। तो ये चीजें हमको और सीखनी है। जो चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, सामर किशोर सर है, लियाकत सर है, जितने भी बड़े बड़े मेंटोर हैं जिनको हम यूट्यूब पे सुनते हैं, उनसे जो सीखते हैं उनको नोट करते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। सर ये और सब अप्लाई बता करने के दीजिए बाद क्या एक्सपेक्टेशन है क्या। जी
ये जो पेशेंट इस ढंग से बोल रहा है, ये जेस्चर या इस ढंग का आंसरिंग कर रहा है, ये क्या है? अफेक्टेशन है क्या? अफेक्टेशन नहीं है, ये मॉकिंग है। आपकी मौकरी कर रहा बंदा। आपने बोला तो उसको मौकरी लग रही है, आपकी खिल्ली उड़ा रहा हो, आपके बात में उसको ऐसा लगा क्या सवाल पूछ रहे हो उसका नाम, टेंशन काय की टेंशन, ये आपकी नौकरी कर रहा है बंदा। और हमने 3 ही रूब्रिक लगा के मेडिसिन दिया और बहुत सुपर रिजल्ट आ रहा है पेशेंट पे। तो अभी एक बड़ी दुविधा हो गई कि कोई कहता है कि बहुत लंबी केस स्टडी होनी चाहिए, कोई कहता है कि बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। बट हैनीमैन सर कह के गए हैं कि कीन ऑब्जर्वेशन बनी है। कीन ऑब्जर्वेशन, आप पेशेंट की ऑब्जर्व कर लीजिए और मेडिसिन दीजिए, आपको टाइम असर करेगी। कीन ऑब्जर्व सर ऑब्जर्व करना हमको। सर आपकी रीबार्थ है सर, आप पूर्व होम्योपैथ है। मुझे कुछ समझ में नहीं क्या बोले। सर वो रूब्रिक्स थोड़ा बोल दीजिए, 3 तो अभी रूब्रिक। बोला ही नहीं मैंने, पीछे बोली ये रूब्रिक मॉकिंग रेडिकल। रेडिकल मतलब उपहास करना किसी का, मॉकरी मतलब हंसना किसी के ऊपर। तो हम जब पूछे ना पेशेंट से कि डॉक्टर साहब, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ, मतलब वो तकलीफ पहले बोलता है, बाद में फिर मॉकरी में तकलीफ है सर, कोई तकलीफ नहीं, क्या बात कर रहे हो सर आप? मतलब अंदर से आपकी फील आएगा मतलब मेरे मजे ले रहा है, तो मेरी मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ उसको। तो सर मैं बोल रही हूँ ये न्यू जन्म नहीं है, पिछले जन्म में भी आप होम्योपैथ रहे हैं। पता नहीं वो मुझे पता नहीं कि पिछले जन्म में क्या थे। हाँ, मॉकिंग सर रेडिकल यहाँ पे ये पेशेंट। रूब्रिक हो सकता है ये क्या? जी सर। सर एक रूब्रिक है जैसे मिर्थ, रेज्ड, सिमुलेटिंग हिलैरिटी व्हाइल ही फील्स, इसमें एपिस है सिंगल सर। ये आपको रूब्रिक जब लगा हुआ है ना, तो आपको वो सब चीजें दिखनी चाहिए। मॉकिंग, सामने वाले पर हंसना। फिर जेस्टिंग और मॉकिंग में अंतर क्या है? जेस्टिंग मतलब सिंपल जोक, हंसी मजाक करने वाले लोग, जिसमें किसी को हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। बट मॉकिंग में आप सामने वाले को उपहास करते हो, हंसते हो उसके ऊपर, उसको नीचा दिखाते हो। तो यहाँ पे पेशेंट क्या, मॉकिंग रेडिकल पेशेंट को, इन लोगों की आदत है सामने वालों के ऊपर उनकी खिल्ली उड़ाना। सर आपको इतना नहीं पता सर आप सर आपको पास में ये शॉपिंग में ये नहीं मालूम, ये क्या कर रहा है, ये आपको मॉकिंग कर रहा है। और रेडिकल वही उपहास के साथ में। कितने बहुत से पेशेंट आप बोलते हो कि पेशेंट कुछ बोलते सर वो आजकल वो नया इंजेक्शन आया, वो आपने देखा? तो हमने कौन सा नया इंजेक्शन आया, क्या बात करो सर, आपको नया इंजेक्शन नहीं पता? और बाप रे, ये फिर अगर रेडिकल पेशेंट को, तो आपकी कमी के ऊपर हंसता है पेशेंट। या आपने जो चीज पूछी, जैसे मैंने पूछा भी कि सोरियासिस हो रहा, तो पेशेंट को टेंशन है सर, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मॉकिंग रेडिकल पेशेंट। तो ये चीज वीडियो में देखने को मिलेगी, वीडियो जब हम देखेंगे करेंगे केसेस वगैरह। एक्सोरेसिस के केस को हमने 6 का एक ही डोज है, वो अभी कंडीशन पूरा क्लियर हो गया। रूब्रिक सिर्फ 4, टेस्ट टेकिंग 15 मिनट। जो मेन तकलीफ थी उसके रूब्रिक उठाया, मेडिसिन दिया। और मुझे लगा था इसको एग्रावेशन आएगा, क्योंकि 4-5 साल पुराना सोरियासिस है, पर वो कह रहा कि सर 1 रुपए का एग्रावेशन नहीं आया, ये तो पहले ही दिन से ठीक हो रहा है, मेडिसिन इज परफेक्ट। फेलियर्स भी आएंगे, बहुत सारे केसेस हम बिगाड़ेंगे भी सही, पर बिगाड़ेंगे तो सीखेंगे कैसे? और बिगड़ने से डरना नहीं। लंबी फेरियस है हमारी भी केसेस बिगाड़ने की। सर और 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं। आपका फैमिली मेंबर्स के लिए, आपका बीबी, आपका बच्चा आपको बहुत मिस कर रहे हैं ना सर, है सारी डॉक्टर अच्छाईपन सबको दिखाई दे रही है। आपको देख के हम लोग को ये शपथ लेना है सर, जैसे कि हम लोग भी हम कुछ करें,
एज ए ग्रुप, है ना सर, तभी तो ये चमकेगा, ये दिखेगा सामने वाले को, है ना सर। तो ये एक दिन है सर, हम लोग 1,000 चाहे 5,000 क्यों ना, अगर हर स्टेट में बन जाए ऐसा, आप जैसा सर 100 एक स्टेट में अगर बन जाएगा ना सर, तो दिल्ली में एक, अगर हम लोग सारी मिल के अगर दिल्ली में एक ये हो जाएगा, वो न्यूज बन जाएगा सर। और उसी दिन ना सर आपको दिखाई देगा जो क्या आपको मिलेगा आने वाले दिन में, है ना सर। सभी डॉक्टर्स को ये दिखेगा, ये दिखने का, ये दिखाई दे रहा है जैसा आपको, ऐसा सर, है ना। तो सबको आपकी तरह आप जैसा बने, है ना, आपका स्टाइल को फॉलो करें। और होम्योपैथी देता है, हमेशा देता है सर, हम लोग सीखेंगे और हम लोग को मिलेगा, है ना सर, हम लोग को फैमिली वाले को भी मिलेगा, है ना। ये रिस्पेक्ट, ये जो चाहिए ऐसे होम्योपैथ, है ना सर, ये उम्मीद है सर। और आपके कुछ बोल, आपके इसी बात पे मैं 2 रूल को डिडी कर देता हूँ। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है ड्यूटी। और मैंने क्या चूज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि ड्यूटी वाला बंदा जो होता है ना, वो चाहता है कि कुछ मुझे मिले, उसको ड्यूटी की वजह से वो उसका महकाना चाहता है, वो अप्रिसिएशन चाहता है, वो ड्यूटी के एवज में उसको अवार्ड मिलते हैं या सैलरी मिलती है। तो ड्यूटी वाला बंदा जो होता है वो किसी और की अथॉरिटी में काम करता है, तो उसके लिए उसको कुछ मिलता है, वो उसके लिए कुछ डिजायर रखता है, कुछ चाहत रखता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो मैंने पसंद की, जो मैंने चूज की थी जीएमटी में आते वक्त, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे संडे के दिन लेना है, मुझे ये मैंने खुद से ली थी। और इसके पीछे मुझे कुछ भी इच्छा नहीं थी कि मुझे इसके लिए कुछ स्पेशल ये कुछ मिले या। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंदा कुछ भी नहीं चाहता है, वो खुद से लेता है, जो मैं आपको ड्यूटी कर रहा हूँ। और ड्यूटी वाला बंदा जो होता है ना, वो उसके लिए कुछ चाहता है कि भाई मुझे इसके लिए पैसे मिले, इसके लिए अप्रिसिएशन मिले, मुझे इसके लिए अवार्ड मिले। उस ड्यूटी में टाइम फिक्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंदा टाइम फिक्स के बारे में सोचता ही नहीं है। छोटे बच्चे भी कम एज से काम करना शुरू कर देते हैं, किसी ने बोला नहीं घर में कि तेरे फादर एक्सपायर हो गए, तू काम पे लग जा, और उसको ये एहसास होता है कि नहीं यार, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे काम करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ली जाती है, ड्यूटी दी जाती है। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में गया। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं कि मुझे किसी चीज के बारे में सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक है ना, चरेवेती चरेवेती, चलते रहिए, अपने अच्छे काम करते रहिए। और सर लास्ट में शैलेंद्र सर, लास्ट का आपका जो गाना है सुन के हम लोग को और भी कुछ कहना चाहते हैं दूसरे वाले डॉक्टर, जो डॉक्टर्स लोग है ना, अमिता वो सर है और भी सारे डॉक्टर्स लोग हैं, कुछ कहना चाहिए सर के लिए, कुछ 2 लाइन रखिए सर। राजेंद्र सर है जोधपुर से। मैं तो सर के लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। फिर भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे सीखा हूँ बहुत कुछ। आप इस माइंड मेथड में हमारे गुरु के समान है, इसलिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। अब हर संडे मुझे बड़ा मिस रहेगा कि मेरा एक संडे का टाइम रहेगा। और मेरी वाइफ मुझे दिन में बताती थी कि अरे आपका लेक्चर है ना आज, तो जब मैं ओपीडी में रहता था, हाँ 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 हाँ, मुझे लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, क्या दिखाना है आज, क्या बताना है। इतनी कई बार व्यस्तता रहती है पेशेंट के साथ में। तो मेरी वाइफ मुझे याद दिलाती थी कि सर आपका लेक्चर है ना आज। हाँ मैडम, हाँ भूल गया मैं। मतलब इतना, मतलब कई बार इतना दिन भर का जो शेड्यूल होता है ना, तो बहुत जबरदस्त एक साल रहा। और शिवानी ने मुझे मैसेज भेजा था कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर। तो मैंने कहा कि मैं मजाक मजाक में 100 दिन हो गए, मजाक मजाक में 100 लेक्चर हो गए। नहीं सर, आपने मेहनत की और आपकी वजह से हम लोगों में भी इंस्पिरेशन रहा कि आप कितने कम टाइम में अचीव कर पाए। और फिर राणा डे सर का भी शुक्रिया अदा दिल से किया जाना चाहिए कि आपको लेके आए और हम लोगों को भी सीखने का मौका मिला। अदरवाइज हम लोग इतना समझते भी नहीं थे, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं सब लोगों से। तो ग्रेटिट्यूड टू यू एंड राणा डे सर ऑल्सो। थैंक यू सर। बिल्कुल 2 बिल्कुल। लाइन सर मैं भी कहना चाहूंगा आपसे। सही में सीमा मैम, जब मैं ये गीत लिख रहा था कि ये तो राम की ही लगती है माया, तो मेरे को लगा कि मैं लिख दूं कि ये राणा डे सर की ही है माया।
लेकिन फिर लगा कि नहीं, राम का ही रहने देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से ही मनोज सर हम लोगों को मिले। हाँ मालती मैम बोलिए। हाँ सर, सर वैसे भी दोनों की राशि एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही आप लोगों के लिए तो भाई इस ग्रुप को चलाने वाले या अरेंज करने वाले, इतनी मेहनत करने वाले अपने लिए तो जी मैम, राम भी और रानाडे सर बराबर ही रहे हैं। बाकी उसको मनोज सर ने पूरा किया, आ, ये मनोज सर आप का भी कम नहीं है मैम, बड़ा उपकरण है। आप भी कम नहीं है सीमा मैम, आपने भी बहुत योगदान दिया है। नहीं सर, अभी हम बहुत नए धन्यवाद हैं, मैडम, लेकिन बहुत हाँ अच्छा बात है। ट्राई करते रहते हैं सर। थैंक यू सर। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हो गई, रामायण में है ना राम लक्ष्मण की जोड़ी, इसलिए ये सक्सेसफुल रहा है सब चीज। 2 लाइन सबसे मैं भी कहना चाहूंगी सर के लिए। ये जी 2 मैम बताइए। महीने की वनवास झेलनी है हम लोगों की, तो आज विदाई तेरी गुरुवर, तुझे विदाई दूं कैसे, समझ नहीं भार झेलूं कैसे, जो जिसकी संचित निधि थी, उसे भला त्यागूं कैसे, आज विदाई तेरी गुरुवर, तुझे विदाई दूं कैसे। भाव भर आया ऐसा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, नाइस मैम, नाइस मैम। थैंक यू मैम। नाइस नाइस मैम, बहुत सुंदर मैम। काफी पटना सर, काफी राणा डी जी, सबसे पहले तो राणा डी जी का मैं थैंक यू बोलूंगा। आज लेक्चर बढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर हम 2 महीने के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहूंगा कि उनको मुझ जैसे एक न्यू होम्योपैथ, न्यू कमर्स के अंदर कुछ लगा कि इनसे इन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। अगर ये उस वक्त मुझे ये मौका नहीं देते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सर रानाडे सर से भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर थोड़ी समय मांगी हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मेरा प्रयास रहेगा, मेरा सहयोग जरूर मिलेगा सर, और मैं करूंगी। मई तक मैंने समय मांगा है, कुछ व्यस्तता है जिसके कारण मैं सहयोग नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी सर। वैसे रानाडे सर हमेशा पता है राणा जी नए ने लोगों को सर ने जब मुझे मौका देते ही हैं। रानाडे सर ने कभी भी नया पुराना नहीं देखा है, सबको मौका देने की कोशिश की है। और फिर जिसने जो पुराना रहा या नया रहा, उसने अपने आप को अपने आप ही प्रूव किया है अपनी शेयरिंग से, क्योंकि बहुत लोग नए भी आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है उन लोगों का। जब मुझे सबसे पहले रानाडे सर ने लेक्चर ऑफर किया कि सर आप लेक्चर लेंगे क्या, तो मुझे, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं शुरू से लेकर मेरे क्लासेस में कभी बेंच के ऊपर जो है ना डेस्क होता ना हमारे क्लासरूम का, उस पर खड़े होकर कभी मैंने कोई स्पीच नहीं दिया है। इतनी टिमिडिटी थी मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं किसी को ऐसे लेक्चर दे दूं, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। मैं 8 लोग 10 लोगों को सामने खड़े रख के कुछ समझा नहीं सकता, तो मैं इतने सारे लोगों को मेरे लेक्चर कैसे समझाऊंगा। तो इन्होंने बोल दिया और मैंने सुन लिया कि ठीक है मैं सर बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। अब मैंने 3 दिन तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या हाँ या ना बोलूँ। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मैडम वो उन्होंने बोला कि लेक्चर लेना है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि क्या दिक्कत है उसमें। कोई दिक्कत आता कुछ नहीं है। जनवरी दिसंबर नवंबर से मैं प्रैक्टिस में सीखा हूँ मैं, और फरवरी भी चल रहा है, 3 महीने प्रैक्टिस को चालू पढ़ना सीखा हूँ, और आप लेक्चर ले लो। तो मैंने नहीं आया तो मना कर देना, ये मेरी वाइफ के वर्ड कि नहीं आया तो मना कर देना कि सर मुझे नहीं आता ये। तो ये चीज मैं सोच के, ये चीज सोच के मैं लेक्चर लेने के लिए आ गया कि ठीक है कोई चीज जैसे आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लेगा ना तो मना कर दूंगा, मुझे नहीं आता। बट आप लोगों ने इतने अच्छे से कॉपरेट किया है पूरे, ठीक है आगे टेढ़े से हम ही खुद कुछ सीखते हैं, बट एक ही डर बना था कि कहीं कुछ आउट ऑफ बॉक्स आ गया तो क्या करेंगे। इस डर के साथ मैंने कहा कि ठीक है क्या होगा, मना कर देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। ये जो चीज ये सोच के में आया ना कि लेक्चर लेने के लिए कि क्या होगा, ज्यादा मना कर देंगे, नहीं आता। बट आपके लेक्चर के लिए मैं राणा जी को इसलिए बहुत थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इस 1 साल को पूरा मेरा कहता ना कि बिल्कुल निखार दिया है। मेरी होम्योपैथिक जो शुरुआत है ना उसको निखारने में राणा जी का बहुत हाथ है, क्योंकि जब मैं आपको एक रूब्रिक समझाता हूँ ना तो उसके पीछे आजू बाजू के 10 रूब्रिक मुझे पढ़ने पड़ते हैं, और वो चीज मुझे समझ में आती है कि भाई ये रूब्रिक में ये मेरे यहाँ क्यों आई है। तो थैंक यू सो मच राणा जी। और मेरी थैंक यू फैमिली, सर। मेरी वाइफ,
मेरी वाइफ को, सर जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं आपको लेना चाहिए। तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि कहीं से भी। और एक और चीज बहुत अच्छी, मोटिवेशन अगर आपको लेना होता है ना, आप कहीं से भी ले सकते हैं आप। जब मैंने सबसे पहले अगस्त 2022 के आसपास मैंने एक लेक्चर लिया था स्टैंड अप टेलीकॉम का। तो मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे यार कुछ तो डालें, जमाना इतना कुछ डालता है, और हम कुछ तो कहीं से तो शुरुआत करें, अपनी टिबिलिटी खत्म करें। तो मैंने अगस्त 2022 में हमारे जीएमटी के लेक्चर की बात में मैंने एक स्टैंड का एक लेक्चर डाला। तो मेरे बच्चे ने मुझे आकर, वाइफ ने बोला कि वो बच्चे ने आपका लेक्चर देखा सर यूट्यूब पर, मेरे बेबी ने, बड़े वाले बेबी ने। तो मेरी वाइफ ने उससे मुझसे पूछा कि कैसा लगा लेक्चर आपको। तो मेरे बच्चे ने बोला कि मेरे को भी पापा के जैसे बनना है। मेरा बच्चा शुरू से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। बट उसने जब वो लेक्चर को सुनने के बाद में और एक आध जीएमटी के लेक्चर देखने के बाद में उसने बोला मुझे भी पापा के जैसा बनना है। तो मेरी वाइफ ने पूछा ऐसा क्यों। देखो ना, पापा को भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, और यूट्यूब पर कितने लोग देखते होंगे, जिसको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, मुझे वैसा ही बनना है। तो मुझे लगा कि जब ये एक लेक्चर में इतना खुश है यूट्यूब के, तो मुझे तो और भी लेक्चर लेने चाहिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ही साल के अंदर मैंने अपने यूट्यूब का जो ग्राफ है वो इस कदर ऊपर लेकर, मैंने एक धुन सी बन गई कि मुझे यूट्यूब पर अब और बहुत ज्यादा लोगों को सिखाना है, समझाना है, करना है, देना है। और मेरे जैसे डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल है ये सब चीजें, बट ये चीजें आपकी फैमिली, जिससे आप मोटिवेट होते हैं तभी ये पॉसिबल है। जब मोटिवेशन आपको कहीं से मिलता है ना, ये मेरे बच्चे ने जब मेरे साथ ये जो रखी है ना चीज की मुझे पापा जैसा बनना है, तो मेरी ये जिद थी कि जब ये इसको बनना ही पापा जैसा है, तो पापा भी फिर कुछ कम नहीं रहेंगे। तो मैंने एक ही साल के अंदर मैंने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब्सक्राइबर में भी मेरी जो कंडीशन थी वो 2700-2800 के आसपास है। वॉचिंग आवर्स भी बिल्कुल कवर हो गए। अब विश्वास नहीं करेंगे, एक ही साल में चैनल भी मोनेटाइज हो गया यूट्यूब से, जो एक होम्योपैथ के लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम अपने चैनल को मोनेटाइज ही करा दें। और वो मैंने सोचा नहीं था, वो बस बच्चे को कुछ देने के चक्कर में चैनल भी मोनेटाइज हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका जितना बात सुनते हैं उतना ही हम लोग को प्रेरणा मिलते जाता है। और ड्यूटी लगता है कि होम्योपैथी के लिए ड्यूटी नहीं करना चाहिए, आपकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करके करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जितनी तारीफ किया जाए सर आपके लिए वो कम है। हालांकि तारीफ मुंह पे नहीं करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। बट दिल रुक नहीं रहा है ये बात बोलने को, इसलिए। और ये जो जीएमटी ग्रुप है, तो हमको तो लगता है कि ये अब हम लोग का एक फैमिली हो गया है। हर कोई से इतने अच्छे ढंग से जुड़ गए हैं, जो कि एक चीज, एक दिन की क्लास अगर जो किसी भी वजह से नहीं होता है, तो लगता है कि बहुत सारा चीज कुछ छूट रहा है। और डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हम लोग विमुक्त हो जाए। मतलब इतना इससे ये चीज लगाव हो चुका है। तो इसको हम जीएमटी ग्रुप नहीं, जीएमटी फैमिली हम लोग का है। और आप लोग के ऐसे ऐसे आकर करके लोग और टीचर और मोटिवेटर, तो हम तो समझते हैं कि हैनीमैन का कृपा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका जैसा मोटिव रहता है वो ऐसे लोगों से वो इंटरेक्ट हो ही जाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। तो हम एक शब्द बोलेंगे, शब्द भले ही कुछ उपयुक्त हो या ना उपयुक्त हो, तो इसके लिए हम राणा डे को इंटर करेंट मेडिसिन की तरह मानते हैं, और आपको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी समझते हैं सर। बस सर और क्या बोले सर, बहुत हम सभी पॉलीक्रिस्ट बोलने हैं। का शब्द ही नहीं है सर। जो टूटी फूटी भाषा में जो भी हमारे पास जो भी भावना आया उसको हम व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है। आज इतने सारे ग्रुप हैं सर, बट हर का कुछ अलग अलग ये चीज है। 10 दिन 5 दिन का 2 मेडिसिन 4 मेडिसिन का वो थीम तैयार करते हैं। और जहां पे उस ढंग का ये चीज होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है। बट जहां पे देने की बात आती है, जैसे आप अभी तक कुछ भी हाइड करने वाला कुछ भी नहीं बताया, इतना अच्छा ढंग से किसी भी केस को बताते हैं, उसके बाद बोले कि 30 दिए 1 डोज
200 दिए, उसके बाद हम लोग अपना वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या ले सकते हैं और डॉक्टर क्या ले सकते हैं, और इस ढंग से केस को डिस्क्लोज करते हैं, तो ये बड़े ही अच्छी बात है। और इससे अच्छा बात होम्योपैथिक के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नियोफाइट्स के लिए हो ही नहीं सकता है। तो ये इस ग्रुप का ये और भी ब्यूटी बढ़ाता है, जो कि तारीफ करने जितना भी किया जाए कम है। और आप समझिए कि उसमें एक कैसे कहा जाता है कि नगमा, एक जड़ने वाला जो चीज होता है उस ढंग से है। तो सोने पे नगीना सुहागा है नगीना। आप सब, नगीना है, तो सोने पे सुहागा है आप। इसी बात से हम अपने वाणी को भी थैंक यू सर। डॉक्टर और साहब मैं थैंक यू। आप लोगों से एक यही निवेदन करूंगा कि जितना आप सीख रहे हैं, अगर आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस ठीक किया है तो उसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्फिश रहेंगे, चीजों को छुपाएंगे, तो वो चीज आप तक रह जाएगी। अच्छी चीजों को आप शेयर कीजिए कि हाँ मैंने ये दिया, ये किया, ये रूब्रिक मैंने लगाया। तो आप सभी जितने भी हैं, जितना अपना नॉलेज को बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। ये चीज मैंने एक साल में ही सीखी, इसके पहले कभी नॉलेज था ही नहीं, तो बांटेंगे क्या? नॉलेज था नहीं, बांटा नहीं, जितना आया उतना बांटा, उससे और नई नई चीजें सीखी। 4 रूब्रिक के केस लिए, रेट्रो में देखिए 8 और 9 मिल गए, तो 4 और 8 12 हो गए हमारे पास। तो हमने बांट के तो अपने रूब्रिकों को बढ़ाया ना, कम कर दिया। वरना हम उन 4 रूब्रिक के साथ बड़े फुले फुलाए घूमते फिरेंगे कि हमने इस 4 रूब्रिक को लगा केस सॉल्व कर दिया। और जब आप किसी को देने की कोशिश करोगे ना, तो उस 4 के साथ में आप स्टडी का लेवल और बढ़ाएंगे, और 4 के साथ में और 14 रूब्रिकों को पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, अपने जो कुछ नया नया अचीव किया उसको शेयर करते रहिए। बस आप कहीं रुकिए मत, इस लिंक को तोड़िए मत आपकी, कि अगर जीएमटी बहुत सा माध्यम है, और मुझे से नए नए होम्योपैथी के लिए तो बहुत सा मीडियम रहा है आप तक पहुंचने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जो मैं शुरू से चाहता था कि मुझे आप लोगों हमारे जूनियर्स को, मैं अगर यहाँ पे सीनियर्स हैं तो वो बुरा ना माने, बट मैंने जीएमटी पे आने के लिए भी ये सोचा कि जो हमारे साथ फील हुआ है, जो हमारे साथ एक डिस्पाइस फीलिंग आई ना कि हमको सिखाते नहीं थे, दूर बैठा देते, दवाइयाँ छुपाई जाती थी हमको, ये जो हमारे साथ फील हुआ है वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो ये जो जीएमटी में आने का रीजन था कि जो मैंने सीखा है वो सीनियर तो सीखेंगे सीखेंगे, पर उससे ज्यादा ये जूनियर्स के लिए है, जो अभी जस्ट नए नए आए हैं, क्योंकि वही तो आगे जाके फ्यूचर के होम्योपैथ बनेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही था। तो काफी अच्छा लेक्चर, काफी अच्छी बातें हुई हमारी, और आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया आपने एक साल, और मेरी गलती, मेरी अच्छी सब आपने एक्सेप्ट की। और मेरे पास खुद के पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या क्या बोलूं आज। तो सर लंबे सर 2 इंतजार महीने हो की कसर रहे पूरी की है आज। बेकरारी से इंतजार रहेगा आपका सर सेकेंड इनिंग के लिए। बिल्कुल यही मुझे, कहूंगी, आज जाने की जिद ना करो। मैं कह रहा हूँ आपको कि मुझे किसी ने बीच में एक दिन बोला कि सर आप इतने सारे केस डालते हैं, ये सॉल्व होते हैं, इसकी क्या गारंटी? तो मुझे बुरा नहीं लगा इस बात का, बात सही है। तभी मैंने वीडियो कैसे डालने शुरू किया आपको, कि शक हुआ है तो फिर हमको रिजल्ट भी तो देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने वीडियो कैसे डालने शुरू किया कि आप देखिए होम्योपैथी को लोग इतने हल्के में लेते हैं कि इतनी जल्दी क्या ब्लीडिंग बंद होती है क्या? तो मैंने बीच में वीडियो कैसे डालने की जिद रखी कि नहीं वीडियो कैसे, ताकि हमारे जो नए होम्योपैथी है वो रिजल्ट को देखें और अपनी धारणाएं बदले कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये वीडियो कैसे डालने के पीछे ये रीजन होता है, जो चीज आप देखते हो ना, वो चीज देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है यार गजब। इसलिए मैं कई जगह रिजल्ट साथ में डालता हूँ, फॉलो अप डालता हूँ, वीडियो की केस टेकिंग डायरेक्ट जो ली वो, और उसके बाद का फॉलो अप भी डालता हूँ। तो अच्छा है, डाउट वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो मैं भी उसको क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊंगा। तो आने वाले नेक्स्ट 2 महीने में हम कुछ बहुत बेहतरीन वीडियो कैसे देखेंगे,
उसके लिए आप 2 महीने में अपनी जो भी टेक्नोलॉजी जो है उसमें थोड़ा सुधार कीजिए। फिर हम जेस्चर या फिर क्विक केसेस, जो मेरे पास एक्यूट केसेस आते हैं, उसको मैंने कैसे कैसे निकाले हैं, क्या क्या मैंने देखा है बहुत शॉर्ट वर्जन में, क्योंकि एक्यूट केसेस में हमारे पास समय नहीं होता कि हम उसको लेकर बैठे रहे आधे आधे घंटे तक। एक पेट दर्द का पेशेंट आया, हमको उसको एट द टाइम फ्रंट टू फ्रंट ही देखना पड़ेगा ना। उससे ये थोड़ा पूछेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा का IPR बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो वो सब चीजें हम 2 महीने के बाद में, जब मैं वापस से आऊंगा, तो मैं आपको काफी अच्छे अच्छे कैसे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मजा आएगा। रात काफी हो चुकी है, आज जी आपका सर। बहुत समय हम लोगों ने लिया। बस अंत में मैं 2 लाइन यही कहूंगा कि प्यार के मोड़ पर आ गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर आ गए हो अगर, जा रहे हो तो आने का वादा करो। बस यही है सर, आप जा रहे हैं तो आने का वादा करके और चले। आज बहुत समय आपका हम लोग ले लिए। नहीं, मुझे बहुत आपको बहुत समय धन्यवाद देना सर। है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।